हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आवाज़ आ रही है सभी को। हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। हेलो। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है हमारा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की। तो जो एनसीईआरटी है वो दो तरीके से बढ़ चुकी है, जैसे कि ओल्ड और न्यू। तो जो आपके सिलेबस में सबके लगी हुई है वो न्यू है। न्यू में क्या है कि कुछ एक्सरसाइज काट दी गई हैं, कुछ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। तो हम जो पढ़ा रहे हैं आपको न्यू एनसीईआरटी वाली है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं फिर क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर है। ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हालांकि चैप्टर जो आप देख चुके हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ ही है, एनसीईआरटी चैप्टर 1 है, 9th क्लास का, नंबर सिस्टम। तो देखो, नंबर सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको ऑलरेडी अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसमें आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो वीडियो होने वाली है सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन है। ओनली क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमसे आपने पूछा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, is 0 a rational number? Can you write in that form of p upon q, where p and q are integers and q not is equal to 0? तो ये कह रहा है कि जो हमारा ज़ीरो है, क्या वो रेशनल नंबर हो सकता है। अगर वो रेशनल नंबर हो सकता है तो क्या हम उसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसका जो आंसर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बेटा जो इसका सोल्यूशन होगा, इसका जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो होगा यस। क्या होगा बेटा, यस। कि हम इसको जो है, ज़ीरो जो है हमारा जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, यस, ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो बात समझ में आई। जीरो के हमारा एक रेशनल नंबर हो सकता है बच्चा, क्या हो सकता है, रेशनल नंबर। अगर जीरो एक रेशनल नंबर है तो क्या उसे हम पी अपन फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जैसे जस्ट एग्जांपल, इसको पी अपन क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जीरो जो है, अगर हम इसके नीचे कोई भी नंबर लिखें, वन लिखें या टू लिखें या एटसेट्रा कुछ भी, आप जीरो के नीचे कोई भी नंबर लिखिए तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो बस क्योंकि कंडीशन जो थी, कंडीशन क्या थी बेटा, कि हमारा जो है क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और जो रेशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है। क्यू यहाँ पर देखो, आप नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है हमारा जीरो तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका क्यू फॉर्म क्या है, क्यू जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है। बात क्लियर होती है। थैंक यू। चलिए, जो बच्चा लाइव नहीं है बेटा, लाइव आ जाइए, ठीक है। अभी हमारी क्लास पहली बार लाइव है, मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लाइव आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही था, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में टीचर्स दे देते हैं इसको। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें 3 और 4 के बीच सिक्स रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने,
सिक्स रेशनल नंबर हमें बच्चे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। सिक्स रेशनल नंबर हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। इसके बीच में 3 और 4 के बिटवीन, 3 और 4 के बिटवीन हमें क्या करना है, सिक्स रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसके देखो दो मेथड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो मेथड अप्लाई होता है वो सेकंड वाला होता है, क्योंकि जो फर्स्ट मेथड है वो थोड़ा सा लॉन्गेस्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड मेथड अप्लाई करूँगा जो आसान भी है और ईजी भी है। बट हो सकता है देखो सेकंड मेथड में क्या होता है कि बच्चों के क्वेश्चन जो है आंसर शीट से मैच नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन जो है आंसर शीट से मैच नहीं कर रहे तो वो आंसर आपके गलत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिए जो इस चैनल पे नया है, जो इस चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चा, तो लाइक और सब्सक्राइब सब करें। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो और आगे शेयर भी कर दें इसको, और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए आप जो है चैनल पे बने रहिए। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हालांकि कोई बात नहीं, मैथ्स है, जितना लंबा वीडियो हो अच्छी बात है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, 3 और 4 के बिटवीन हमें सिक्स रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे इसका। यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन लिखने के लिए हम यहाँ पर देखो 3 और 4 ये दो रेशनल नंबर है हमारे पास। हमें कितने चाहिए, सिक्स चाहिए। तो सबसे पहले तो 6+1 कितना हो जाता है बच्चा, 7 हो जाता है। कितनी बात क्लियर है, ये आपको साइड में बात करना है। ठीक है, 6+1 7 आप कर लोगे इस चीज़ को। तो देखिए अभी देखो, क्योंकि ये जो है अभी रेशनल नंबर्स में नहीं है, हालांकि जो नॉर्मल नंबर्स भी होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, पर पी अपन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके नीचे हम इसको क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे, और इसके नीचे भी हम क्या कर लेंगे बच्चा, 1 नोट कर लेंगे। तो ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। अब क्या करना है, हमें कितने चाहिए थे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या बच्चा, सेम है। ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाली जो मेथड है, ये तभी अप्लाई हो सकता है जब यहाँ पर क्या हो, डिनोमिनेटर आपका सेम है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तभी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो आप डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो, आगे मैं सवाल में बताऊंगा आपको। तो देखो हमें 7 कितने चाहिए, 7 मतलब 6 चाहिए थे, लेकिन मैंने 6 में +1 7 किया। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा 1 क्यों किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हो गया देखो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, तो इससे तो डिनोमिनेटर से तो हमारा कोई रिलेशन है नहीं, हमें नोमिनेटर से मतलब है। तो हम क्या करेंगे इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसी तरह से सेम प्रोसेस इसके साथ हम करें। ठीक है बच्चा, तो देखिए 7 3 जा कितना होता है हमारा 21, 7 3 जा कितना होता है 21, और 7 1 जा होता है 7। दैट क्लियर। इसी तरह से 7 4 जो होता है हमारा 28, और यहाँ पर 7 1 जा कितना होता है 7 होता है। अब हमें देखो, अब हमारे पास नए रेशनल नंबर्स निकल के आए हैं, 21/7 और 28/7। अब हमें इसी के बीच में नंबर्स चाहिए। देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें क्या करना है, नोमिनेटर से काम करना है, यानी कि 21/7। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है 22/7, इसके बाद आता है 23/7, इसके बाद आता है 24/7। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, उससे तो हमारा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 25/7, 26/7, 27/7। और 27 के बाद हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर था 28/7। ठीक है बच्चा, आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो नंबर है हमारे, ये देख पा रहे हो आप, यही हमारे क्या है, सिक्स रेशनल नंबर है। क्या है, सिक्स रेशनल नंबर, सिक्स रेशनल नंबर है, और यही हमारा क्या है बच्चा, यही हमारा आंसर। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई बच्चा, अगर बात समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और मैं फिर बोलूँगा, अगर कोई बच्चा नया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे इस तरह से वीडियो मैं बनाऊँ और आपको लाइव दे सकूँ। और किसी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में कितने निकालने हैं, हमें 5 निकालने हैं। देखो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका, इस बार हमने येलो कलर ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम दोनों नंबर को नोट कर लेंगे, 3/5
और इसके नीचे हमने नोट कर लिया 4/5। ठीक है, हमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो 5 + 1 कितना हो जाए, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो देखिए अब देखो 6 हो गया यहाँ पर, हमने फिर कहा था ये वाला मेथड तब अप्लाई होगा बेटा जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 6 हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने पीछे किया था। तो 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसी तरह से 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 18 अपॉन में 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 6 4 ज़ा 20 अपॉन, सॉरी 6 4 ज़ा 20 में 6 4 ज़ा 24, ठीक है। 6 4 ज़ा 24 कितना होता है बच्चा, 24 अपॉन में 6 5 ज़ा 30। तो देखिए अब हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम है 30 30, तो हमें 18 और बिटवीन 24 नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 18 अपॉन 30 लिख देते हैं, और 18 से आगे चलेंगे 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 और 23 अपॉन 30। इसके बाद हमारा एक नंबर था ही हमारे पास 24 अपॉन 30। तो बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये जो हमारे नंबर्स आए हैं, यही हमारे क्या हैं, यही रेशनल नंबर है। कितने, ये 5 रेशनल नंबर कितने हैं, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है बच्चा, ये हमारा आंसर हो जाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चा। मनोज कुमार का मैसेज आ रहा है, सर यू आर अ वेरी स्लो। बेटा ये मैथ्स है, स्लो की बात नहीं है। स्लो का क्या है, नेट कनेक्शन स्लो हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैथ को जितना स्लो पढ़ाया जाए उतना बेहतर है, अगर तेज पढ़ाया जाएगा तो नोट अ स्टोरी। मैथ्स इज नोट अ स्टोरी बच्चा, ठीक है। ये स्लो ही अच्छा लगता है, बेशक थोड़ा स्लो हो सकता है। आप अगर फास्ट देखना है तो आप यूट्यूब में एक फीचर्स दिया गया है, आप उसमें डबल स्पीड कर सकते हो, दैट प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो मैथ को बेटा जितना प्यार से पढ़ाया जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए, अगर बच्चों को समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है बनाने का, वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारा क्या बताना है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। क्या बताना है, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्या करना है बेटा, आपको में स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। और देखो स्टेटमेंट आपको तब समझ में आती है जब आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये स्टेटमेंट जो सामने लिखी हुई है। तो देखिए स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये चेंज करते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिखा है, होल नंबर लिखा है। तो जब तक आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, आप इनके बीच में ट्रू एंड फॉल्स नहीं लगा सकते, ठीक है बच्चा। क्या नहीं लगा सकते, ट्रू फॉल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए ओके बेटा, जो भी वीडियो को देख रहा है प्लीज़ शेयर कर दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो आपको पता है नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करूँ बच्चा, तो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 डैश 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 आगे तक इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर में क्या आता है बेटा, होल नंबर में आपका जीरो ऐड हो जाता है, जीरो से लेके 1 2 3 इस तरह से एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक। तो इसने क्या करना है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन किस तरह से होगा, तो देखिए ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं, ये जो आप नेचुरल नंबर देख पा रहे हो, क्या ये होल नंबर होते हैं। तो आप देखो नेचुरल नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर में ऑलरेडी 1 से ही इसके अंदर ऐड हुआ है, जीरो तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन इसके अंदर 1 भी है। तो हम होल नंबर को नेचुरल नंबर शो कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो बेटा फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन जो हो जाता है, जो फर्स्ट वाला हो जाता है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला है वो बेटा ट्रू हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला हमारा ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये बात जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, वो सही है, ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड वाला, वो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है कि
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सबसे पहली बात तो करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है? तो अगर हम बात करें बेटा इंटीजर की, तो इंटीजर जो होता है उसमें प्लस और माइनस, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इंफिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है बेटा? लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है बच्चा? और लेफ्ट साइड दोनों साइड इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अगर मैं होल नंबर की बात करूँ, होल नंबर में जीरो से लेकर के मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं? सारे ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक। बट इसके अंदर देखो, आप देख पा रहे हो कि माइनस तो नहीं होता। तो एवरी इंटीजर्स होल नंबर, मतलब सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? नेवर, बिल्कुल भी नहीं होते। क्योंकि देखो सारे इंटीजर्स होल नंबर क्यों नहीं हो सकते? उसके अंदर नेगेटिव भी आ रहा है, तो नेगेटिव हमारा होल नंबर्स नहीं होता। ठीक है, बात समझ आ रही है? नेगेटिव हमारा होल नंबर में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड वन में हमसे क्या कह रहा है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो थर्ड वाले में देखो, इसमें बोला है रेशनल नंबर्स, एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। तो सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं क्या? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं। तो जबकि जो होल नंबर्स होते हैं वो सिंपल्स नंबर्स होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ हमारे क्या होते हैं? ये रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर, चलिए देखते हैं तो इसमें आगे। तो जो हमारा रेशनल नंबर्स होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है। ठीक है, जब भी होल नंबर्स हो जाता है हमारा सिंपल्स नंबर, क्योंकि पी अपॉन टू की फॉर्म के अंदर हमारा 7/2 भी आ सकता है। बट 7/2 तो होल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, दैट क्लियर? एवरी रेशनल नंबर इज अ नॉट अ होल नंबर। तो सेकंड थर्ड वाला भी हमारा क्या हो जाता है बच्चा? फॉल्स हो जाता है। आई होप आपको ये सारे प्रोपोज जो हैं समझ में आए होंगे। अगर आपके एग्जाम में ये आते हैं तो इनको जो है स्टेटमेंट को फुल्ली स्टडी करके आप ट्रू एंड फॉल्स लगाइए। विदाउट स्टडी करके ट्रू एंड फॉल्स लगाओगे तो आप, हो सकता है आप गलत कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड देन रिवाइज अगेन देन अगेन आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तेरा आप पोज करके भी देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन, एंड देन थर्ड क्वेश्चन, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स, थैंक यू, एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।